हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेनू और आज मैं आप लोगों को अपने क्राजुला प्लांट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इसको मैं दिसंबर के मंथ में लेकर आई थी, लेकिन अब 15-20 दिन से इसकी हेल्थ कुछ ख़राब लग रही है ओवर वाटरिंग की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ओवर वाटरिंग होने की वजह से प्लांट्स में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से प्लांट डेड हो जाता है। तो इसका जो रीज़न है वो हम आज साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि हम प्लांट्स में क्या क्या साइंस, क्या क्या सिम्टम देखें जिसकी वजह से हम ये पहचान पाएँ कि प्लांट्स में ओवर वाटरिंग हो गई है और अब हमें इसको रिपोर्ट करने की या रिवाइव करने की ज़रूरत है। और थर्ड पॉइंट इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने जो ओवर वाटर प्लांट हैं हम उनको किस तरीके से रिवाइव करें, उनको कैसे सेव करें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस धरती पे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सारे रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं खुद को सस्टेन रखने के लिए। तो जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसी तरीके से प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों से सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पौधों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ कि पौधे अपनी डंडियों से और अपनी जड़ों से भी रेस्पायर करते हैं। पौधे को हेल्दी रहने के लिए उसकी जड़ों को भी सांस लेना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि उसकी पत्तियों को सांस लेना। तो प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से डेड क्यों हो जाते हैं, ये हम इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो ये होता है प्लांट का रूट बॉल और इसी के अंदर आप जो बबल्स देख रहे हैं गोल गोल से, ये एक्चुअली एयर स्पेसिस होते हैं। इन्हीं एयर स्पेसिस में ऑक्सीजन भरी होती है जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं अपने लिए। तो जब हम लोग वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट्स में तो ये पानी रूट बॉल के थ्रू पास होता है और जो एक्सेस वाटर होता है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स ये जो एयर पॉकेट्स आपको दिख रही हैं इनमें थोड़ी देर के लिए पानी भरता है, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो इनमें दोबारा से ऑक्सीजन भर जाती है और इसी ऑक्सीजन को फिर प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं अपने लिए और रेस्पायर करते हैं। तो प्लांट्स की रूट जब हेल्दी होती हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं और इन्हीं एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ये शूट तक पहुंचाती हैं। अब यही न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन जैसे कामों के लिए। तो ये जो रोल्स आप देख रहे हैं ये सारे रोल प्ले करेगा एक नॉर्मल कंडीशन में प्लांट, जब हम उसको तरीके से और उतना ही पानी देते हैं जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है। तो अब हम दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं जब हम प्लांट्स को ओवर वाटर करते हैं और प्लांट कई कई दिनों तक या कई कई घंटों तक वाटर लॉक्ड कंडीशन में रहता है। वाटर लॉक कंडीशन एक्चुअली वो कंडीशन होती है जब इसकी रूट बॉल में बहुत सारा पानी भर जाता है। तो जब हम प्लांट को एक्सेस वाटर देते हैं तो ये एक्सेस वाटर इनकी जो एयर पॉकेट्स हैं इनमें बहुत देर तक भरा रहता है, कई कई घंटों या कई कई दिनों तक भरा रहता है, जिसकी वजह से इन एयर पॉकेट्स में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं बचती है, जिसकी वजह से रूट्स रेस्पायर नहीं कर पाती हैं और ये रूट्स डेड हो जाती हैं, इनमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये रूट्स डेड होने लगती हैं तो ये जो शूट का पोर्शन है इसको ना ही वाटर मिल पाता है ना ही न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, इसकी वजह से प्लांट्स में ना ही ग्रोथ हो पाती है, ना ही कोई डेवलपमेंट हो पाता है और ना ही कोई रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो आप लोगों के दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक इनकम्प्लीट फैक्ट है। प्लांट्स में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलते रहते हैं। बस फर्क ये होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो डे के टाइम होता है, मतलब दोपहर के समय जब प्लांट्स पे सनलाइट पड़ती है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में दोपहर के टाइम भी चलता है और रात के टाइम भी चलता है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस 24 घंटे हर एक ऑर्गेनिज्म में, वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, 24 घंटे चलता रहता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो जैसे ही प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हवा में प्रेजेंट होते हैं उनको एंट्रैप करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन होके ग्लूकोज बन जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है हवा में। तो अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में।
तो प्लांट्स ने जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाए हुए होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, वो एक्चुअली रेस्पिरेशन में यूज़ अप होते हैं, और हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो जाता है। मैंने आपको इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में सिर्फ इसीलिए समझाया कि आपको पता लग सके कि ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है प्लांट्स के लिए। इसीलिए हम जब प्लांट्स को ओवर वाटर करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है या नेग्लिजिबल हो जाती है, इसी वजह से प्लांट्स डेड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स जब ओवर वाटर्ड होते हैं तो वो हमें क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं या क्या क्या साइंस हमें प्लांट में देखने हैं जिसकी वजह से हम ये पहचान पाएँ कि प्लांट्स में ओवर वाटरिंग हो रही है, अंडर वाटरिंग हो रही है या इनमें कुछ और ही डिसीज़ है। सबसे पहला साइन है लीफ येलोइंग का। जो सबसे पुरानी लीव्स होती हैं, दैट मीन्स जो सबसे नीचे लीव्स हैं, वो सबसे पहले येलो होना स्टार्ट होती हैं और फिर यही येलोइंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है हैम्पर्ड ग्रोथ का। प्लांट्स की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, कोई नई ग्रोथ नहीं दिखती है, प्लांट वहीं स्टंटेड और कम हाइट का ही रह जाता है। तीसरा है विल्टिंग का, मतलब हम कितना भी पानी उसको दे दें वो प्लांट विल्टेड ही रहता है, उसकी पत्तियां वैसे ही मुरझाई हुई रहती हैं। और जब ओवर वाटरिंग होती है तो सॉइल से बहुत ही बैड स्मेल भी आने लगती है और जो लीव्स हैं वो ग्लासी और वाटरी सी दिखने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लीव्स के अंदर से बहुत सारा पानी ooze आउट हो रहा है। और सिक्स्थ पॉइंट है लीफ श्रिंकिंग का, जो कि सकुलेंट प्लांट्स में जैसे कि जेड, क्रैसुला, इन सब में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि ये है कि हम अपने प्लांट्स को किस तरीके से रिवाइव करें, किस तरीके से इनको सेव करें। इन प्लांट्स को उठाकर शिफ्ट कर देना है इंडोर में, मतलब इन प्लांट्स को हम धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि इन प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट्स वाटर तो एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से इनकी शूट्स ड्राई हो गई हैं। इसके बाद हम सभी डेड लीव्स और स्टेम्स को रिमूव कर देंगे। अब हम इस स्टेम को जो हेल्दी दिख रही है इसको हम 24 आवर्स के लिए आरओ वाटर में डिप करके रख देंगे क्योंकि इसकी लीव्स बहुत ड्राई हो गई थी। अगर हम इसी को प्रोपगेट करेंगे तो हो सकता है कि ये सक्सेसफुल ना हो, इसी वजह से हम 24 घंटे के लिए आरओ वाटर में इसको डिप करके रख देंगे ताकि ये इनफ मॉइस्चर अपने अंदर रिटेन कर ले और उसके बाद हम इसको प्रोपगेट करेंगे। प्रोपगेशन के लिए पॉटिंग मिक्स में होगा गार्डन सॉइल 40%, सैंड 40% और कोकोपीट 20%। इसमें हम वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं उनमें रूट इनिशिएशन बहुत डिले हो जाएगा या ये भी हो सकता है कि जो स्टेम्स हैं वो ख़राब हो जाएं, डैमेज हो जाएं। इसलिए हमें वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल अवॉइड करना है। और वाटरिंग की बात कर लेते हैं अब। स्टेम कटिंग्स को हम जनरली वाटर नहीं करते हैं, हम इनको बस स्लाइटली मिस्टिंग करते हैं इनकी, मतलब आपके पास जो वाटर स्प्रेयर होता है आप उससे थोड़ा थोड़ा सा इनकी लीव्स पर स्प्रे कर दें। आई होप कि अगली बार जब अपने प्लांट्स को आप वाटर करेंगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कहीं उसमें ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि अब आप भी बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है और प्लांट्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उनकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लांट सूख जाता है क्योंकि उनको ऑब्वियस सी बात है कि उनको ना ही न्यूट्रिशन मिल रहा है ना ही उनको वाटर मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।